हम सब की लाइफ में ना कोई रोल मॉडल होता है जिनसे हम सब इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ उनकी तरह बिताने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हम सब के जीवन में होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमारी लाइफ को एक पर्पस देता है, एक डायरेक्शन देता है। उनको देखकर, उनको सुनकर लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। आप सब की तरह मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। और ऐसे ही मेरे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से मैं आज आप सबकी मुलाकात कराने वाली हूँ। आप मिलना चाहेंगे? तो मिलिए। ये पेंसिल, आप सब सोच रहे होंगे कि एक पेंसिल किसी के लिए इंस्पिरेशन कैसे हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बिकॉज ये पेंसिल की जो जर्नी है और हमारी लाइफ की जर्नी वो ऑलमोस्ट सेम है। क्या यकीन नहीं हो रहा? वीडियो के एंड तक जरूर हो जाए। ये पेंसिल हमें लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। तो शुरू करें। लेसन नंबर 1, ये पेंसिल बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकती है। ये अच्छा लिख सकती है, कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकती है। लेकिन ये पेंसिल इतने महान काम तभी कर सकती है जब ये अपने आप को किसी और के हवाले सौंप दे। फॉर एग्जाम्पल, जब ड्राइंग आर्टिस्ट इस पेंसिल को उठाता है और चलाता है तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनती है। अब भले ही वो ड्राइंग इस पेंसिल की वजह से बनी, लेकिन अगर ड्राइंग आर्टिस्ट की विलिंगनेस नहीं होती, उसकी मर्जी नहीं होती, तो क्या इतनी अच्छी ड्राइंग बनती? एक बेचारे अकेले पेंसिल में इतनी ताकत कहाँ कि वो बिना किसी सपोर्ट के एक अच्छी ड्राइंग बना पाए। ऐसे ही इस पेंसिल के तरह हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारे महान काम कर सकते हैं जब हम अपने आप को उस ऊपर वाले के हवाले सौंपते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग से कम नहीं होगा, क्योंकि उसका आर्टिस्ट वो ऊपर वाला होगा। लाइफ की जर्नी में जब हम अकेले भागते हैं तो उसे रेस कहते हैं, लेकिन जब हम ऊपर वाले का हाथ पकड़ के भागते हैं तो उसे ग्रेस कहते हैं। लेसन नंबर 2, दिस पेंसिल एक्सपीरियंसेस पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पेंसिल को हर थोड़े इंटरवल में शार्पन करना ताकि ये पेंसिल पहले से एक बेटर पेंसिल बन पाए। इस पेंसिल के तरह हमें भी अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम पेनफुल शार्पनिंग को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इस पेनफुल शार्पनिंग को आप प्रॉब्लम्स का नाम दे दो, टेंशन्स का नाम दे दो, या फिर स्ट्रेस का नाम दे दो। हर थोड़े इंटरवल में हमारी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते, लेकिन ये उतार चढ़ाव जरूरी भी है, क्योंकि ये हमें शार्पन करने के लिए आते, हमें पहले से बेटर बनाने के लिए आते। बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स डू नॉट ग्रो इन नॉर्मल सिचुएशन, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की आदत है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई द प्रॉब्लम इज। ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होना था, दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स केवल मेरे पास ही आनी थी। हाँ, आनी थी और आ भी गई अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह। बट व्हाट नेक्स्ट? टेक दैट पॉजिटिवली। वो प्रॉब्लम्स आपके पास इसीलिए आई क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो पेशेंस है, जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और ओवरकम कर सके। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये ही एक्सपेक्टेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइफ इज नॉट विदाउट लिविंग प्रॉब्लम्स, लाइफ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको अपनी लाइफ में इस पेनफुल शार्पनिंग का एक्सपीरियंस हो, ये प्रॉब्लम्स, ये अनइनवाइटेड गेस्ट जब आपकी लाइफ में आए, तो समझ जाना कि ये आपको शार्पन करने के लिए आए हैं।
पहले से और स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाने के लिए। लेसन नंबर 3, दिस पेंसिल इज एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक दैट इट मेक्स। यानी ये पेंसिल से जो भी मिस्टेक होती है वो इरेजर से इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसे नेगेटिव एपिसोड आ जाते हैं जो हमारे माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। तब हमें भी जरूरत होती है एक ऐसे इरेजर की जो हमारे मेमोरी से वो नेगेटिव इम्पैक्ट को वाइप ऑफ कर सके, डिलीट कर सके। इस पेंसिल का तो इरेजर है, लेकिन हमारी लाइफ का इरेजर कौन है? Our own experience. Our own experience is the best eraser we can have. हम हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं जो आगे जाके एक्सपीरियंस बन जाता है, और वही एक्सपीरियंस हमें दोबारा गलती करने से बचाता है। Therefore, take chances, make mistakes, get messy. मिस्टेक्स करने से नहीं डरे, क्योंकि मिस्टेक्स इरेज हो सकती है। मिस्टेक्स को भूल जाए, लेकिन मिस्टेक्स से जो हमने सीखा वो हमेशा याद रखें। मिस्टेक्स करना प्रकृति, लेकिन मिस्टेक्स को भूलकर आगे बढ़ना ही प्रगति है। लेसन नंबर 4, इस पेंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, जिसे हम लेड कहते हैं। अगर ये ना हो तो पेंसिल बेकार है। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिकली व्हाट मैटर इज आवर इनर सेल्फ, आवर इनर टैलेंट, आवर इनर ब्यूटी। हाँ, प्रैक्टिकली इस चीज को निभाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वी आर जज्ड बाय आवर लुक्स, और ऐसा हम सबके साथ होता है। अगर हमारे आगे 2 बॉक्सेस रख दिए जाए, एक बॉक्स नॉर्मल ब्राउन बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है wrapped with a beautiful pink silk paper, और कहा जाए कि आप इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को चूज करो, तो we will choose the second box which is wrapped with a beautiful pink silk paper, because that paper attracts us without knowing कि अंदर क्या है। फैक्ट तो ये है कि यही फंडा हम ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई करते हैं। हमें ये समझना होगा कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज नॉट द एक्यूरेट डेपिक्शन ऑफ व्हाट द इनसाइड इज। बाहरी सुंदरता कभी भी ये तय नहीं करती कि अंदर क्या है। Therefore, be very mindful and thoughtful while choosing the people around you. Try to find the lead inside them, ignoring the outer beauty. Lesson number 5. ये पेंसिल जिस भी सरफेस पे चलती है अपना मार्क छोड़ना, अपना निशान छोड़ना नहीं भूलती। हमारी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, कुछ फेवरेबल, कुछ अनफेवरेबल, बट नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, वी मस्ट कंटिन्यू आवर राइटिंग जस्ट लाइक दिस पेंसिल डज। हमारी लाइफ एक नोटबुक की तरह है, जिसमें ऊपर वाले ने फर्स्ट पेज पे बर्थ लिखा है और लास्ट पेज पे डेथ लिखी है। सेंटर के पेजेस उसने खाली छोड़ दिए हमारे लिए। We need to fill that pages with our writing. The writing of our love, the writing of our smile, the writing of our success stories, the writing of our faith. चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पहचान बनानी होगी, हमें अपना मार्ग दुनिया को दिखाना होगा, और उसके लिए we must continue our writing without quitting. Each one of us can leave behind the footprints in the sand of time. इस दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है, चाहे कुछ भी हो जाए, the show must go on. I hope कि आपको ये 5 lessons हमेशा याद रहेंगे, and you will become the best pencil you can be. Thank you.